ओल्गा और लिया झील के किनारे जाते हैं और लिया झील में कूद जाता है और झील के अंदर उसे एक कब्र नजर आती है और जब वो कब्र के पास जाता है कब्र के ऊपर उसका नाम पड़ता है। उसके साथ ही उसे कुछ ऐसी डेड बॉडी नजर आती है। उसे देखकर पानी से भागने की कोशिश करता है पर जलपरी उसे पानी में खींचने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह जान बचाकर वह बाहर आ जाता है और ओल्गा की मदद से वह झील से बाहर आ जाता है। वो उस जलपरी का नाम लीजा ग्रेगोरिवा बताता है। मरीना को सामने वाले घर में एक औरत दिखाई देती है। जब वो वहाँ पर जाती है तो उससे रोमा की मदर का गोश्त दिखाई देता है और वो ये भी बताती है कि मरने से पहले वो एक रिचुअल करती थी और रोमा की माँ ऐसा ही कहती थी कि वो जो तुम्हारा है वो ले लो और जो मेरा है मुझे वापस लौटा दो। जिसे सुनकर मरीना डर जाती है और वो वापस अपने घर की तरफ आती है और वो रोमा के पास आती है और देखती है कि कोई ताकत रोमा को बेसमेंट की तरफ ले जा रही है, जिससे मरीना रोमा की हेल्प करती है। तो अचानक से वो जलपरी बेसमेंट से बाहर आ जाती है और उसे फिर से खींचना शुरू कर देती है। यह देखकर मरीना उस जलपरी पर अटैक कर देती है और रोमा को ऊपर खींच लेती है और उस जगह को कील से बंद कर दिया जाता है। और ओल्गा उन लोगों को बताती है कि पहले जमाने में जब कोई सुसाइड करता था तो उन्हें कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाता था बल्कि उन्हें झील के किनारे दफन कर दिया जाता था। उससे अंदाजा लगाया जाता है लीजा ग्रेगोरिवा ने भी सुसाइड किया हुआ था। उसकी कब्र को भी ऐसे ही बना दिया गया था, जिससे ज्यादा पानी की वजह से वो कब्र अब झील में तब्दील हो गई। और वो ये भी कहती है कि इन लोगों को उसकी कंघी नहीं लेनी चाहिए थी क्योंकि जलपरियों की सारी पावर उसके बालों में होती है। साथ ही मरीना रोमा की मदर और उसके रिचुअल के बारे में बताती है और उनको उसकी चीजें यानी उसकी कंघी की बात कर रही होती है और मरीना लिया से रिक्वेस्ट करती है कि वो कॉटेज के बाहर उसका वेट करे। मरीना खुद अंदर जाकर रिचुअल करना शुरू कर देती है। इतनी ही देर में लिया को बाहर जलपरी नजर आती है। वो उससे पूछती है डू यू लव मी, तो वो यस कह देता है। वो उसे पजेस्ट कर लेती है। इसके साथ ही वो रोमा को भी कर लेती है और उसे बेसमेंट में आने के लिए मजबूर कर देती है। ये देखकर ओल्गा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर अटैक कर देता है और वहाँ पर मरीना अलग अलग तरीके से रिचुअल करने की प्रैक्टिस करती है, लेकिन करने के बाद सही तरीके से रिचुअल करना शुरू कर देती है। तो उस जलपरी की कंघी को पानी में रखती है और फिर मिरर में देखते हुए कहती है कि वो अपनी चीज वापस ले जाओ और मेरा प्यार मुझे वापस लौटा दो। तो तुरंत कंघी गायब हो जाती है और जलपरी मरीना का सर पानी में डुबो देती है और उसके अपना पास्ट दिखाती है कि पहले उसके साथ क्या क्या हुआ, जिसमें एक लड़का उसे शादी का वादा करके उसे धोखा देता है और दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। ये देखकर वो उसे मार देती है और खुद सुसाइड कर लेती है। उस नदी में कूद जाती है और इसके बाद वो जलपरी बन गई। इससे पहले उसने बहुत सारे मर्दों को अट्रैक्ट किया है, उन्हें अपने बस में करके उन्हें उनकी डुबो कर जान से मार दिया है। बेसमेंट में रोमा भी होश में आ जाता है और वो कॉटेज की तरफ भागता है। वहाँ पर वो देखता है कि लिया भी वजह से हो चुका है और वो कॉटेज के अंदर चला जाता है। वहाँ पर जलपरी काफी ज्यादा संख्या में मरीना बनाकर उससे पूछती है कि डू यू लव मी। इस बार वो उसकी मरीना को पहचानने में कामयाब हो जाता है और मरीना को आई लव यू टू कह देता है। फौरन ही वजह का असर खत्म हो जाता है। अगली सुबह से लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन लिया को जलपरी ने पजेस्ट किया हुआ था और उसने एक्सेप्ट करते हुए कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ बेसमेंट में जाता है। इससे पीछे रोमा भी चला जाता है। वहाँ पर लिया को जलपरी अपने साथ ले जाती है, जिससे रोमा उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन नहीं बचा सकता और यहाँ पर एक बार फिर रोमा पर वो जलपरी अटैक कर देती है। उसी वक्त मरीना और ओल्गा वहाँ पर पहुँच जाते हैं और रोमा को वहाँ से निकालने में मदद करते हैं। वो फौरन उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। रोमा गाड़ी को चेक करने के लिए बाहर निकलता है। उसी दौरान वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पर उन्हें जलपरी नजर आती है और देखते ही देखते वो गाड़ी में पानी भरना शुरू हो जाता है। असल में जलपरी यह सब कुछ इसलिए कर रही होती है क्योंकि वो रोमा से मरीना को छीनना चाहती। रोमा फौरन शीशे को तोड़ता है और मरीना और ओल्गा को बचा लेता है। इस बार ओल्गा कहती है कि हमने उसकी कंघी तो वापस लौटा दी, फिर भी वो हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। रोमा फौरन समझ जाता है। फौरन रोमा को यह बात समझ आ जाती है कि वो उसका पीछा ऐसे नहीं छोड़ेगी। रोमा फौरन झील की तरफ जाता है और मरीना उसका पीछे भागती है, लेकिन कोई उसके सर पर वार कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। झील के किनारे पहुंचते ही जलपरी उसके पास आ जाती है और वो रोमा से पूछती है डू यू लव मी, जिसके जवाब में रोमा उससे कहता है यस आई डू। तो जलपरी उससे कहती है कि नहीं तुम उस लड़की से प्यार करते हो और फौरन रोमा पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओल्गा ने मरीना को बेसमेंट में सेक्रीफाइड का जरिया बनाया हुआ होता है और वो ये एक रिचुअल कर रही होती है। इस रिचुअल का मकसद ये होता है कि वह अपने भाई के बदले में अपनी भाभी को दांव पर लगा रही होती है। मरीना रो रो कर ओल्गा से रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती। तभी वहाँ फौरन रोमा के पिताजी आ जाते हैं और वो ओल्गा को मना कर देते हैं कि वो
मरीना के साथ ऐसा ना करे, क्योंकि जलपरी का मकसद भी यही है। ओल्गा उसके फादर की बात मान लेती है और फौरन वहाँ पर जलपरी पहुंच जाती है। ओल्गा के फादर जलपरी से ये रिक्वेस्ट करते वो इन सब की जान छोड़ दे और अपने साथ मुझे ले जाए। ये कहने के बाद वो आई लव यू बोलते हैं और फौरन ओल्गा के फादर पर अटैक हो जाता है और वो अपने साथ ले जाती है। ये देखकर ओल्गा अपने फादर को बचाने के लिए जलपरी के बाल पकड़ लेती है, और इसी दौरान मरीना अपनी रस्सी खोल लेती है और कैंची से उस जलपरी के बाल काट देती है। जलपरी की पूरी ताकत उसके बालों में होती है। जैसे उसके बाल कटते हैं वो तड़पने लगती है और देखते ही देखते ओल्गा पर अटैक कर देती है और उसे भी अपने साथ ले जाती है। मरीना ओल्गा और उसके फादर दोनों को वहीं पर बचा सकती थी, लेकिन वो रोमा को बचाने के लिए उसी झील के किनारे जाती है और वो देखती है कि रोमा झील के किनारे लेटा हुआ है। वो बुरी तरह से तड़प रहा होता है, जिसे वो आकर बताती है कि उसकी पूरी ताकत कंघी में नहीं बल्कि उसके बालों में होती है। रोमा यह सुनकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद मरीना पानी में कूद जाती है। वो जलपरी मरीना पर अटैक करती है, लेकिन मरीना उसका काफी मुकाबला कर लेती है और वो जलपरी के बाल काट देती है। जैसे उसके बाल कटते हैं रोमा फौरन होश में आ जाता है। मरीना फौरन रोमा के पास आती है और दोनों गले मिलते हैं और वो रोमा से पूछती है डू यू लव मी। यह सुनते ही रोमा को शक हो जाता है और वो उसके बाल काटने लगता है और वो सही में जलपरी होती है। इस बार वो मरीना की शक्ल में आई थी और जैसे उसके बाल कट रहे होते हैं वो कमजोर पर कमजोर होती जा रही थी। फिर रोमा फौरन तालाब में कूद जाता है और वो देखता है कि पानी के अंदर मरीना बेहोश होती है और वो उसे पानी से बाहर लेकर आता है और थोड़ी देर में मरीना भी होश में आ जाती है। यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि उन दोनों के म्यूचुअल लव की वजह से उन्होंने इस ट्रायल को जीत ली और जलपरी की ताकत भी हार मान गई और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।